देवाधिदेव महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ। माता भवानी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। साहब दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम अपने अपने चरणों में स्वीकार करें। समस्त गुरु भाई बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम अपने अपने चरणों में स्वीकार करें। मैं एक छोटी सी कथा लेकर आई हूँ। मेरी कथा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें। महादेव के नाम लिखने से, बोलने से घर में जो भी संकट विपदा आती है वो टल जाती है। इसीलिए महादेव का नाम लिखना चाहिए, बोलना चाहिए। चलती हूँ छोटी सी कथा की ओर। एक गांव में एक मलाहन और मलाहिन रहती थी। वो दोनों पति और पत्नी सब दिन मछली मार कर लाते और मछली बनाकर और खाकर सो जाते। मलाह की जो पत्नी थी महादेव की सब दिन पूजा रचना करती थी। सबसे पहले उठती, नहा धोआ कर महादेव के शिवलिंग पर जल चढ़ाने जाती, फिर आकर घर में खाना बनाती, फिर खाकर दोनों पति और पत्नी नदी तालाब की ओर चले जाते। ऐसे समय गुजरते गया। एक दिन मलाही ने अपने पति से कहने लगी, हे स्वामी, हम लोग कितना दिन मछली मारकर जीवन गुजारेंगे? क्या हम लोग ऐसे ही जीवन चलेगा? हम लोग का कभी जीवन नहीं लौटेगा। मलाही ने अपने पति से बोल रही थी। उधर माता पार्वती महादेव कैलाश पर्वत पर सब देख रहे थे। माता पार्वती महादेव से कहने लगी, हे प्रभु, ये आपकी भक्त जो मलाहिन है वो सब दिन मछली भात खाती है, सब दिन आपको एक लोटा जल लेकर आती है, आपको चरणों में अर्पित करती है। क्या आप उसको पूजा स्वीकार करते हैं? फिर महादेव कहने लगे, हे देवी पार्वती, मैं तो पूजा अवश्य स्वीकार करता हूँ, क्योंकि वो निर्मल भाव मन पवित्र की है। वो श्रद्धा भाव प्रेम से आकर मेरे चरणों में एक लोटा जल अर्पित करती है। मैं कैसे उसका जल स्वीकार नहीं करता। फिर माता पार्वती कहने लगी, हे महादेव, मैं धरती लोक जाना चाहती हूँ। मुझे बहुत दिन से मन कर रहा है धरती लोक जाने का। फिर महादेव कहने लगे, हे माता पार्वती, आप धरती लोक जाना चाहती हैं, धरती लोक में जाकर क्या करेगी? फिर माता पार्वती कहने लगी, हे प्रभु, धरती लोक का नजारा देखना चाहती हूँ। धरती लोक में खेतों में हरा भरा सब्जी लगी रहती है, हरा भरा फसलों लगी रहती है, वो सब मैं देखना चाहती हूँ। फिर महादेव कहने लगे, हे देवी, जाना चाहती हो तो चलो, मनुष्य रूप धारण करना पड़ेगा। माता पार्वती और महादेव साधु और साधुआइन के रूप में धरती लोक चले गए। चलते चलते माता पार्वती को भूख लग गई। महादेव से कहने लगी, हे स्वामी, हे प्रभु, मुझे तो भूख प्यास लग गई है, अब मैं क्या करूं? अब मुझसे चला नहीं जा रहा है। फिर महादेव बोले, आगे चलो, आगे मैं कुछ न कुछ का इंतजाम करता हूँ। फिर महादेव माता पार्वती आगे चलते रहे। एक घर दिखाई दिया। उस घर में जाकर दरवाजे पर महादेव दरवाजा खटखटाने लगे। उस दरवाजे से एक दासिया निकली, कहने लगी, हे बाबा, क्या चाहिए? वो दासिया कहने लगी, तो बताओ माँ जी, आपको भी क्या चाहिए? फिर महादेव बोले, हे बेटी, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, जो मेरी पत्नी है बहुत भूखी प्यासी है, कुछ खाने को दे दो। इतना बात सुनकर दासिया राजा के पास गई। राजा कहने लगे,
उसको दरवाजे से बोल दो जाने के लिए, बोल दो कुछ नहीं है मेरे घर में। पता नहीं कहां कहां से मुंह उठाकर चले आते हैं। दासिया आई बाहर, साधु और साधुआइन से कहने लगी, मेरा राजा कुछ नहीं देना चाहते हैं, बोले के भगा दो यहाँ से। दासिया कहने लगी, मैं भी तो कुछ नहीं कर सकती बाबा। इतना बात सुनकर महादेव माता पार्वती वहां से चले गए। चलते चलते एक सेठ के दरवाजा खटखटाए। उस दरवाजे पर एक सेठानी आई, कहने लगी क्या चाहिए। महादेव कहने लगे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी पत्नी 2 दिन से भूखी प्यासी है, कुछ खाने को दे दो। और सेठानी बोलने लगी, तूने कमा के रखा है, चला आया मुंह उठाकर मांगने के लिए। इतना बात कहकर सेठानी अपने दरवाजा बंद कर दी। वहां से महादेव चल दिए। चलते चलते एक मलाहिन के दरवाजे पर गए। वो दरवाजा खटखटाए। एक मलाहिन निकल कर आई। मलाहिन कहने लगी, हे बाबा आपको क्या चाहिए। और साधु बाबा कहने लगे, हे बेटी मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी पत्नी 2 दिन से भूखी प्यासी है, कुछ खाने को दे दो। मलाहिन कहने लगी, बाबा थोड़ा देर बैठिए, मैं अभी महादेव के मंदिर से जल चढ़ा कर आती हूँ, फिर आप लोग को खाना बनाकर खिलाती हूँ। फिर महादेव कहने लगे, हे बेटी पहले मेरी पत्नी को कुछ खाने को दे दो, फिर आप चले जाना मंदिर। मलाहिन कहने लगी, हे बाबा मैं जब से होश संभाली हूँ तब से सुबह उठती हूँ, सबसे पहले अपने महादेव के चरणों में जल अर्पित करती हूँ, फिर आकर मैं खाना बनाती हूँ, खाकर फिर हम दोनों पति और पत्नी नदी में मछली मारने चले जाते। आज मैं कैसे सबसे पहले खाना बना लूं। फिर महादेव कहने लगे, जो दरवाजे पर भूखे प्यासे आता है उसको खिलाना चाहिए, उससे महादेव खुश होते हैं, वो अतिथि होते हैं, अतिथि देवो भव होते हैं। मलाहिन कहने लगी, ये सब तो मैं बाबा जानती हूँ, बाकी जो नियम करते चले आई हूँ वो मुझे करना पड़ेगा। इतना बात कहकर मंदिर एक लोटा जल लेकर चले गए। जल चढ़ाकर पूजा कर कर आई तो देख रही है कि साधु साधुआइन वहीं पर बैठे हैं। अब मलाहिन अंदर जाकर खीर बनाई। खीर बनाकर माता पार्वती और महादेव को देकर भर पेट खिलाई। माता पार्वती महादेव खाकर वहीं पर ढेकार दिए। महादेव कहने लगे, हे बेटी जैसे मेरी पत्नी को खिलाकर जुड़वाई वैसे तू भी जुड़ेगी, आगे आगे बहुत तरक्की करेगी, तेरे घर धन धन से भर जाएगा, तेरे घर अब सुख का समय आ गया। मलाहिन को माता पार्वती महादेव आशीर्वाद देके वहां से चले गए। फिर महादेव माता पार्वती से कहने लगे, हे देवी धरती लोक का नजारा कैसा लगा। फिर माता पार्वती कहने लगी, हे महादेव अब कैलाश पर्वत पर चलते हैं, अब मुझे हरा भरा न देखना है, न खेतों को फसल देखना है, अब कैलाश पर्वत पर चलते हैं। महादेव कहने लगे, क्यों अभी फसल देख लेते हैं, हरा भरा देख लेते हैं, फिर चलेंगे। माता पार्वती कहने लगी, हे स्वामी अब मुझे नहीं देखना है, इस धरती पर मनुष्य बहुत अजीब है, इतना धन दौलत रहते हुए भूखे को खाना नहीं खिला सकते, प्यासे को पानी नहीं पिला सकते, कैसा मनुष्य है। हे प्रभु आप भी जिसको पास धन होता है उसी को देते हैं, जिसका पास नहीं होता है उसको नहीं देते हैं। ये मलाहिन कितनी सच्चे भाव प्रेम की है, आपको श्रद्धा भाव से पूजा पाठ करती है, फिर भी इसके पास धन दौलत नहीं है, गरीबी जिंदगी जी रही है।
वो राजा के पास, सेठ के पास क्या चीज का कमी था। भूखे को खाना नहीं खिलाई, एक गिलास पानी तक नहीं दी। एक कैसा राजा, कैसा सेठ। फिर महादेव कहने लगे, हे देवी, ये सब कर्म के अनुसार फल मिलता है। ये जो राजा, ये जो सेठानी थी, ये पिछले जन्म में बहुत दान पुण्य किए थे। ये राजा कोई राजा नहीं था, पिछले जन्म में पंडित ज्ञानी था, पूजा पाठ कराता, जो पैसा बनता वही लेता, वाजिब पैसा लेता, ज्यादा नहीं लेता। किसी को तो ऐसे ही पूजा करा देता, जो गरीब दुखियारी रहती थी, उसके पास पैसा नहीं रहता, ऐसे ही पूजा करा देता, नहीं लेता। उसका इतना निर्मल भाव, मन सच्चा था। पिछले जन्म का पुण्य का फल इस जन्म में मिल रहा है, इसीलिए इसके पास इतना धन दौलत भरा हुआ है। जो जैसा खेतों में लगाता है वो सही काटता है। पिछले जन्म में अच्छा फसल लगाया था, इस जन्म में काट रहा है। फिर माता पार्वती कहने लगी, इस जन्म में तो गलत कर रहा है। महादेव कहने लगे, इस जन्म में गलत कर रहा है, इस जन्म में मिलेगा। अगर इस जन्म में नहीं मिला, आने वाला जन्मों में मिलेगा। पुण्य पाप कभी पीछा नहीं छोड़ता है। ये सब मनुष्य पर आधार है। मनुष्य चाहे तो पूरा जिंदगी दुख कर सकता है, चाहे तो सुख कर सकता है। माता पार्वती सब समझ गई, बोलने लगी, हे प्रभु, आपका लीला अपरंपार है, आपका लीला कोई नहीं जानता। मैं भी धरती पर मनुष्यों को देखकर भयभीत हो जाती हूँ। गरीबी दुखियारी को देखकर मेरा भी मन विचलित हो जाता है, इसीलिए आपसे सवाल करने लगती हूँ। मगर मेरे प्रभु तो किसी को दुख देते नहीं हैं, और मनुष्य ही अपना दुख सुख स्वयं लाता है। ये सब बात करते महादेव माता पार्वती कैलाश पर्वत पर चले गए। इधर मला और मलाइन मछली मारने तालाब में गए थे, मछली मार कर लाए। तो मलाइन 2-4 मछली निकाली बनाने के लिए, और सारा मछली उसका पति ले जाकर बाजार में बेच दिया। जब मलाइन ने मछली काटने लगी तो मछली के पेट से बहुत हीरा मोती सोना चांदी मिला। अब देखकर वो हैरान हो गई। मलाइन कहने लगी, इतना दिन से मछली मारकर हम दोनों पति पत्नी लाते हैं, आज तक ले सोना चांदी हीरा नहीं मिला, आज सोना चांदी हीरा मिला। 2-4 दिन पहले मेरे घर में साधु बाबा सधुआइन आए थे, बहुत आशीर्वाद दुआ देकर गए थे। ये लगता है कोई साधु बाबा सधुआइन नहीं है, मेरा महादेव थे। जब मलाइन को समझ आ गई, वहीं पर मछली छोड़कर, हीरा मोती छोड़कर महादेव के मंदिर चले गई। जाकर महादेव के मंदिर में शिवलिंग में गिर कर रोने लगी, हे महादेव, अगर मेरे दरवाजा पर आए थे तो क्यों नहीं दर्शन दिए? हमें तो सोना चांदी हीरा मोती नहीं चाहिए था, आपने दर्शन क्यों नहीं दिए? महादेव, अपना सोना चांदी हीरा मोती ले लो, हमें दर्शन दे दीजिए एक बार, हे महादेव। फिर माता पार्वती कहने लगी, आपकी भक्त सोना चांदी हीरा मोती नहीं लेना चाहती है, आप दर्शन दे दीजिए एक बार। फिर महादेव वहीं पर प्रकट हुए और बोले, उठो बेटी। मलाहन ने उठाकर सीट देखी तो मेरे महादेव सामने हैं। महादेव से कहने लगी, हे प्रभु, हे महादेव, आपको दर्शन कर ली, मैं धन्य हो गई, मैं पवित्र हो गई। हमें कुछ नहीं चाहिए महादेव, जो धन दौलत दिए हैं आप ले लीजिए। महादेव कहने लगे, हे बेटी, ये धन दौलत तेरे लिए नहीं दी हूँ, ये धन दौलत
से गरीबों को मदद करना, भूखे को खाना खिलाना, प्यासे को पानी पिलाना। इस धरती पर बहुत भूखे प्यासे भटक रहे हैं, उसको देखभाल करना, दान पुण्य करना। तेरे साथ मैं हमेशा हूँ, पहले भी रहता था, अभी भी तेरा साथ हूँ, हमेशा रहूंगा। इतना बात कहकर महादेव अंतर ध्यान हो गए। वहां से मलाहिन अपने घर आई। सारा धन दौलत निकाल कर, जो भी सोना चांदी था बेचकर बहुत सारे पैसे ले आई। उस पैसे से गरीबों को मदद की, दुखियारी को मदद की, मंदिरों में दान पुण्य की। गांव वाले सोचने लगे इसके पास इतना धन कहाँ से आया। सारा बात अपनी कहानी बताने लगे मलाहिन। उस दिन से गांव वाले मलाहिन को बहुत इज्जत भाव करने लगे। जो भी मलाहिन कहती थी उसका पति गांव वाला बात मानते थे। गांव वाला भी महादेव को पूजा पाठ करने लगे, जल चढ़ाने लगे। जो भी काम करते सबसे पहले महादेव के चरणों में जल चढ़ाते, पूजा अर्चना करके फिर घर आते थे। मलाहन और मलाहिन मछली मारना छोड़ दिए और सुखी जीवन जीने लगे और गरीबों को, दुखियारी को मदद करने लगे। खुशी खुशी जिंदगी रहने लगे। देखिए हमारा महादेव ऐसे हैं। मेरे महादेव जितना खाए नहीं उतना उसके घर में अन्न धन से भरपूर कर दिए। मेरे महादेव ऐसे हैं। मेरे महादेव तो दया के सागर है, पल पल दया बरसाते हैं। आप और हम जान नहीं पाते हैं कब कैसे कहाँ आकर धन देकर चले जाते हैं। आप और हम जान नहीं पाते हैं। मेरे महादेव तो दया के सागर है, करुणा के सागर है। इसीलिए बोलती हूँ, आइए भगवान शिव को अपना गुरु बनाइए, अपना जीवन धन्य बनाइए, अपना जीवन सफल बनाइए। मेरे महादेव बहुत दयालु हैं, परम पिता परमेश्वर है। आइए भगवान शिव को अपना गुरु बनाइए, अपना जीवन धन्य बनाइए, अपना जीवन सफल बनाइए। मेरे महादेव भव से पार लगा देंगे, भव से पार लगा देंगे। मैं अपनी कथा यहीं से समाप्त करती हूँ। फिर मिलूंगी अगले वीडियो में। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय।